नमस्कार। एक ही वर्ड काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो सकता है? आज आप नाउन के ऐसे रहस्य को जानने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम ही चर्चा की जाती है और जिससे कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा सोचिए, क्या एक ही वर्ड काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार का नाउन हो सकता है? आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है? यदि हाँ, तो इससे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन सभी बातों की चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं अजय कुमार एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ एक वर्ड लिया है बॉय। बॉय काउंटेबल नाउन है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या बॉय अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है? तो नहीं, बॉय अनकाउंटेबल नाउन नहीं हो सकता है। यानी एक वर्ड या तो काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। एक और एग्जांपल देखिए, यहां हमने एक और वर्ड लिया है मिल्क। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मिल्क काउंटेबल नाउन हो सकता है? नहीं, ये गलत है। यानी इन एग्जांपल्स को देख के आपको लगता है कि एक वर्ड या तो काउंटेबल नाउन हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। लेकिन यदि एक ही वर्ड दोनों हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब आप इसका एग्जांपल देखें। आयरन। आयरन दोनों प्रकार का नाउन है, ये काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। जब आयरन काउंटेबल नाउन होता है तो इसका मतलब होता है इस्त्री, जो हम लोग कपड़ों को आयरन करने के लिए प्रयोग करते हैं। और जब आयरन अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसका मतलब होता है लोहा। ये देखिए आप, आयरन काउंटेबल नाउन, इसका मतलब हो गया इस्त्री। आयरन अनकाउंटेबल नाउन, इसका मतलब हो गया लोहा। इसका मतलब यह क्लियर हुआ कि एक ही वर्ड काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन हो सकता है। दोनों प्रकार के नाउन एक ही वर्ड हो सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखिए। जैसे यहां आप देख पा रहे हैं कि हेयर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमने यहाँ यू यूज किया है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब होता है बाल, और हेयर काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब होता है बाल। लेकिन दोनों के प्रयोग में थोड़ा अंतर है। जब हेयर अनकाउंटेबल नाउन कब होता है? जब हमारी सर पे है, आप सर पे देख रहे हैं जितना बाल, अगर कोई बाल टूट जाए और उस सेंस में हम लोग उस बाल का यूज करेंगे तो वहां पे ये काउंटेबल नाउन हो जाता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। यहां हमने एक और एग्जांपल लिया, स्टोन। स्टोन अनकाउंटेबल नाउन जब समूह में हो, मतलब बहुत सारे पत्थर या गिट्टी एक साथ जब होते हैं ना, तो अब इसलिए हम लोग उसे गिन नहीं सकते हैं, तो उस सेंस में स्टोन अनकाउंटेबल नाउन है। और स्टोन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कब है? जब अकेला हो, एक पत्थर या गिट्टी जब अकेला हो। जैसे मान लीजिए कि कहा कि उसने मुझे पत्थर से मारा, तो भाई एक बार में सैकड़ों पत्थर से तो नहीं मारा, एक पत्थर से मारा, दो पत्थर से मारा, तो उस सेंस में स्टोन काउंटेबल नाउन हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान देंगे कि सब नाउन ऐसे नहीं होते हैं। कुछ नाउन ही ऐसे होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं। कुछ नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। लेकिन उसके पहले आप काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के कुछ नियम को एक बार फिर से देख लें। पहला नियम है, यदि कोई नाउन काउंटेबल है तो उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, सिर्फ सिंगुलर ही होता है। एक नियम और देख लीजिए। दूसरा नियम है कि यदि कोई नाउन काउंटेबल है तो उसके सिंगुलर रूप के पहले एन का यूज होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का यूज नहीं होता है। चलिए मैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाता हूं। यहां हमने एक एग्जाम्पल लिया है आयरन। आयरन काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब होता है इस्त्री। तो जब आयरन काउंटेबल नाउन है तो नियम क्या है कि काउंटेबल नाउन के साथ एन लगा सकते हैं। तो यहाँ जो एन लगा हुआ है ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। और यहाँ पे देखिए एन आयरन लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन नहीं लगता है, तो यहाँ पे जो ये एन क्या है, ये गलत हो गया।
दूसरी बात, यहाँ पे आयरन्स लिखा हुआ है यानी कि आयरन का प्लूरल। तो जब कोई नाउन काउंटेबल होता है तो उसका प्लूरल होता है, तो इस सेंस में आयरन्स यहाँ पर क्या है, ये सही है। और यहाँ आयरन्स ये प्लूरल है, पीएल मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्लूरल का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो आयरन्स प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, लोहा के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हमने इन नियमों का चर्चा पिछले क्लास में भी किया था। अगर वो क्लास आपका छूट गया है तो इस क्लास के पहले उस क्लास को देख लें, तभी इस क्लास को देखें तो ये क्लास आपको ज्यादा समझ में आएगा। उस क्लास का लिंक आई बटन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी इंग्लिश को लेके बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन हम इंग्लिश सीख पाएंगे कि नहीं, क्लास भी रैंडमली मिलती है जिस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ सारा क्लास बिल्कुल आपको एक ऑर्डर में दिया जा रहा है जिसके कारण सभी कुछ आपको समझ में आएगा। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कोई 2-4 दिनों की क्लास नहीं है, बहुत लंबा चलने वाला है क्लास, और आपको मैं सिखा के ही दम लूंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें। और एक बात की, यहाँ पे हमने सिर्फ ग्रामर का पॉइंट्स को ज़्यादा चर्चा किया है और आगे भी कर रहे हैं। तो वर्ड के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक को जरूर से ही फॉलो कर ले। वहाँ हम हर रोज कॉम्पिटिटिव वर्ड्स देते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह, और ट्रांसलेशन सेट भी प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। तो आप वो भी जाके जरूर से हमारा लिंक को जो है सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। चलिए अब कॉमन एरर को देखते हैं कि इन नियमों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जो नियम बताने वाला हूँ या जो कॉमन एरर दिखाने वाला हूँ, आप उसके पहले जो ऊपर नियम बताए गए थे 1 नंबर और 2 नंबर, उसे अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और शायद उसे नोट भी कर लिए होंगे। आइए आप देखते हैं कि कॉमन एरर से कैसे पूछा जाता है। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है ये कॉमन एरर का, दे यूज स्टोन्स टू बिल्ड द हाउस। इसका हिंदी होगा, उन लोगों ने घर बनाने के लिए पत्थर का यूज यानी कि प्रयोग किया। तो अब आपको बताना है कि क्या ये वाक्य सही है या इसमें कोई गलती है। जरा गौर से सोचिए। देखिए, उन लोगों ने घर बनाने के लिए तो कोई एक पत्थर का यूज नहीं किया होगा, बहुत सारे पत्थर लगे होंगे। और मैंने क्या कहा था, जब पत्थर समूह में आए या बहुत सारा आए तो वहां पे हम लोग उसका यूज अनकाउंटेबल नाउन की तरह करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का क्या प्लूरल होता है? नहीं होता, यानी ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोन्स के जगह पे स्टोन होगा। सही आंसर क्या होगा, दे यूज्ड स्टोन टू बिल्ड द हाउस। और यहाँ जो स्टोन्स है ये गलत हो गया, ये वाक्य गलत है और ये वाक्य सही है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, देयर आर 2 हेयर इन द कप ऑफ टी। हिंदी होगा, चाय के कप में 2 बाल है। तो यहाँ पे आप बताइए कि कॉमन एरर कहाँ पे है, क्या गलती है। हो सकता है वाक्य बिल्कुल सही भी हो। ठीक है, अब मैं आपको आंसर देता हूं। देखिए, चाय के प्याली में बाल है, सर में बाल है नहीं, यहाँ चाय के प्याली में बाल है, यानी कि बाल टूट चुका है। तो जब बाल टूट जाता है तो मैंने क्या बताया था कि टूटे हुए बाल के हम लोग काउंटेबल नाउन मानते हैं। तो चूंकि बाल की संख्या 1 से ज्यादा है तो यहाँ पे हेयर क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग काउंटेबल नाउन का यूज कर रहे हैं। तो 2 है तो 2 के साथ तो प्लूरल का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हेयर के स्थान पे हम लोगों को हेयर्स करना पड़ेगा। देयर आर 2 हेयर्स इन द कप ऑफ टी, ये वाक्य सही हो गया और ऊपर वाला ये वाक्य गलत हो गया। एक एग्जांपल और देख लीजिए। यहां पे हमने लिखा है कि वी यूज एन आयरन टू बिल्ड द हाउस। हम घर बनाने के लिए लोहा का प्रयोग करते हैं। लोहा, मैंने क्या कहा था, आयरन का हिंदी जब लोहा होगा तो आयरन अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ एन गलत हो जाएगा, यानी ये वाक्य गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर में हमें एन को हटाना पड़ेगा। वी यूज आयरन टू बिल्ड द हाउस, यहाँ आयरन सही हो गया। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन एरर में पूछे जाते हैं, जिसे आप आगे क्लास में देखने वाले हैं। 2 सवाल
जो आपके मन में अब चल रहा होगा। पहला कि हमें कैसे पता चले कि ऐसे कौन कौन से नाउन है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों है। जवाब बहुत सिंपल सा है, बहुत सारे ऐसे नाउन के बारे में डिक्शनरी में दिया हुआ है, जिसका और उस डिक्शनरी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। हाँ, कुछ नाउन वहाँ नहीं मिल सकते हैं जो आपको ग्रामर के बुक में मिल जाएंगे, या फिर सबसे सिंपल तरीका आपके पास क्या है कि कौन सा नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। ये सब सारे नियम को छोटे बड़े जानने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और सभी क्लासेस को रेगुलर देखते रहें और सभी का नोट्स बनाएं। दूसरा डाउट आपके मन में होगा कि चलिए मान लीजिए ये पता चल गया कि आयरन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों है, अब इस स्थान पे उसका किस तरह से यूज होगा, काउंटेबल के तरह होगा या अनकाउंटेबल के तरह होगा, इसका हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसका भी बहुत सिंपल सा नियम है कि यहाँ किस प्रकार का नाउन यूज होगा, मैं भी दिखाता हूं। यहां मैंने एक एग्जांपल, फिर से वही एग्जांपल रिपीट किया, देयर आर 2 हेयर इन द कप ऑफ टी। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हेयर काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है या दोनों है। तो इसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दिया कि हेयर दोनों प्रकार का नाउन है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है, दोनों है। ये सी भी लिख देता हूं और यू भी लिख देता हूं। तो दूसरी बात अब आपको क्या करना है कि यहां पर कैसा नाउन होगा। तो इसके लिए मैंने आपको ऊपर 2 नियम बताया है कि काउंटेबल नाउन क्या और अनकाउंटेबल नाउन में कैसे कैसे नियम ऊपर मैंने बताया है। तो पहले आपको ये पता करना है कि ये जो फलाना नाउन है, मान लीजिए जैसे हेयर है, ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। ये डिक्शनरी की मदद से या आप हमारे चैनल से रेगुलर बने रहेंगे तो इसकी मदद से आप जान जाएंगे। दूसरी बात कि नियम क्या होता है, ये मैंने आपको आज के क्लास में ऊपर बताया है। अब यहां किस तरह का नाउन यूज होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। तो इसका सबसे सिंपल उपाय है कि सबसे पहले आप वाक्य को हिंदी में बदल लीजिए, या आप जिस भाषा में आप उसे समझ पाते हैं। तो हम लोगों ने हिंदी किया, तो चाय के कप में 2 बाल है, यानी यहाँ पे हम लोग बाल का यूज टूटे हुए बाल के सेंस में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने हिंदी कर लिया। अब बड़ा सिंपल सा नियम है कि भाई जब हिंदी कर लिया तो ये पता चल गया कि ये काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि टूटा हुआ बाल काउंटेबल नाउन होता है। और काउंटेबल नाउन में जब 1 से अधिक होता है तो वहाँ हेयर का यूज हम लोग ऐसे नहीं करके हेयर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे हेयर्स होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, हेयर्स। देखिए जैसे अगर मैं इसे क्लिक करता हूं, तो जैसे मैं इसे क्लिक करता हूं हेयर, तो ये हेयर्स बन जाता है। देख भी रहे हैं वहाँ जो डिक्शनरी भी बता रहा है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कि ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े आसानी से इन नियमों को जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर इन सब नियमों से आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।